तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज पहला क्लास है आप लोग का ऑनलाइन इस मास्टरमाइंड स्पोकन इंग्लिश के इस ऐप पे आपका क्या बोले हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अधिकांश सब लोग यहाँ हिंदी मीडियम वाले हैं और हिंदी मीडियम वाले लड़कों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि हमारे पास वर्ड स्टॉक नहीं होता है। हमारे पास जब हम शुरुआत करने जाते हैं ना, तो सबसे पहली बात कि हमारे पास जितना बढ़िया वर्ड स्टॉक होगा हम उतना ही बढ़िया बोलेंगे, बट होता नहीं है ना। और हम लोग के साथ दिक्कत क्या होती है कि रट्टा नहीं मार सकते हैं। आज के ज़माने में आप 4 रट्टा मारोगे 5 गायब हो जाता है। तो समय भी नहीं है आपके पास। समय रहेगा तब तो रट्टा मारोगे, आप कितना रट्टा मार लोगे? तो चलो शुरुआत करते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो तो शायद हो सकता है कि आपको रट्टा ना मारना पड़े। इसके आगे चल के हम आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क दे देंगे वर्ड्स याद करने का। लेकिन चलो पहले एक शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम लोग जहाँ से पढ़े थे उसी से शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने बचपन में एक शुरुआत की थी मॉर्फीम से। हम लोगों ने पढ़ा था इसको बचपन में। ये क्या होता है? अ, काफ़ी लोग के मैसेज आ रहे हैं कि मतलब ये क्या है? मॉर्फीम हम लोग नहीं पढ़े थे। अच्छा, आप पढ़े थे यार। कुछ लोग ना हनुमान जी की तरह होते हैं, जो सब जानते हैं लेकिन नहीं जानते कि हम जानते हैं। ठीक है? तो यहाँ देखो, अ, हम जानते हैं कि आप जानते हो, लेकिन आप नहीं जानते हो कि आप जानते हो। यहाँ देखो, अ, हम लोग एकदम आसानी आसानी से चीज़ जानते हैं। एबल का मतलब क्या होता है? एबल, योग्य, सक्षम। अच्छा, शुद्ध हिंदी वाली बातें हमको नहीं आती है और हम हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन वो शुद्ध बिहार बोर्ड वाले स्टाइल के। एबल का मतलब होता है के लायक। साफ साफ समझ में आ गया। वो वाली मूवी देखे थे ना, थ्री इडियट, जिसमें रेंचो से उसका टीचर डिफिनीशन पूछता है, व्हाट इज मशीन। रेंचो डिफाइन करता है, सर एनीथिंग दैट मेक्स आवर लाइफ इजी सर। सर पेन की नीब से लेकर पैंट की जेब तक सब मशीन है सर। 1 मिनट में अप 1 मिनट में डाउन। याद है? चतुर से भी पूछता है मशीन का डिफिनीशन। चतुर बोल नहीं पाता है, मतलब वो अपने बुक किस तरीके से बोलता है। उसका बुक किस वाला तुमको नहीं याद होगा, लेकिन ये जो तरीका था, मतलब रेंजो वाला, वो जब तक मरोगे नहीं ना तब तक याद रहेगा। अप डाउन अप डाउन। यहाँ देखो, जो चीजें आसानी से समझ में आए या जिस चीज के साथ आपका एक फीलिंग जुड़ा होगा ना, वो चीजें आपको हमेशा याद रहती है। हम आसान वर्ड्स लेते हैं कुछ एकदम बाबू टाइप। ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना। रीड, पढ़ना। थिंक, सोचना। वॉच, देखना। वॉश, धोना। अब यहाँ देखो, अगर आप इस वर्ड के साथ, जो भी वर्ड आप लिखे हुए हो, इसके साथ अगर आप थोड़ा सा गेम खेलो, टेबल को इसके साथ ऐड कर दो और फिर दोबारा पढ़ो। हम बोले पानी ड्रिंकेबल, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे पानी ड्रिंकेबल है यार। पानी कैसा है? ड्रिंकेबल है, मतलब ड्रिंकेबल है मतलब पिया जा सकता है। सच में ड्रिंकेबल है। अ, ये जो किताब है ना, रीडेबल लग रहा है। रीडेबल है मतलब पढ़ने लायक है। आपकी बात थिंकेबल है यार, सोचने लायक है। पुष्पा कैसी मूवी थी? सर वॉचेबल थी सर। एक सूझ लिए हैं यार, वॉशेबल है, मतलब उसको धो सकते हैं। सो यहाँ देखो, एक वर्ड है एजुकेटेड। एजुकेटेड पढ़े हो आप? पढ़ा लिखा। एजुकेटेड मीन्स क्या होता है? पढ़ा लिखा। अगर हम बोले कि आप अनएजुकेटेड हो, मतलब आप क्या हो? नहीं पढ़े लिखे हो। ठीक है? सो अगर हम ऐसे बोले, आपकी बात जो है ना अनअक्सेप्टेबल है। अनअक्सेप्टेबल मीन्स आपकी बात एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। एकदम आसानी से समझा रहे हैं, एकदम आराम से बाबू टाइप। यहाँ देखो, अगर हम इसको ऐसे बोले, आपकी बात अनअक्सेप्टेबल है, मतलब आपकी बात जो है एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। अनअक्सेप्टेबल, यहाँ देखो 3 वर्ड है। अन, नहीं, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, करने के लायक। ठीक है? 3 वर्ड है अनएक्सेप्टेबल। अब ध्यान दो थोड़ा सा, वैसा वर्ड, वैसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले या बाद में आके उस वर्ड का अर्थ चेंज करेगा ना, वर्ड के पहले या बाद में आके उस वर्ड का अर्थ चेंज करेगा, उसको मॉर्फीम कहते हैं। हम बचपन में पढ़े थे प्रीफिक्स। जो पहले आता है, जो बाद में आता है, उसको हम सफिक्स कहते हैं। याद आ गया कि पढ़े थे? कई बार बीच में भी चेंजिंग हो जाती है, जैसे मैन है चेंज होके मेन हो गया।
बीच में चेंजिंग हो गया, इसको इनफिक्स कहते हैं। ठीक है। और प्रीफिक्स, सफिक्स, इनफिक्स तीनों को मिला के बोलते हैं अफिक्स। क्या बोलते हैं बब्बू? अफिक्स। सारा गेम किसका है? अफिक्स प्लस स्टेम का। ठीक है। वर्ड याद करने का सारा गेम क्या है? अफिक्स प्लस स्टेम। स्टेम की जगह आप बेस वर्ड भी यूज कर सकते हो, या फिर आप रूट बोल सकते हो। अगर ये तीनों पे आपका कब्जा है बढ़िया से, ठीक है, तो वर्ड याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होगी। और यहाँ देखो सबसे शुरुआती बात हम बता रहे हैं, अफिक्स और प्लस सिस्टम का एग्जांपल देखो। अफिक्स प्लस स्टेम का एक सिंपल एग्जांपल यहाँ देखो। एक वर्ड है ईआर, इसको किसी भी वर्ब के साथ यूज करोगे ना, ईआर को अगर किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल करोगे तो हो जाता है वाला। क्या होता है? वाला। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। तो प्लेयर मीन्स क्या हो जाएगा? खेलने वाला। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। देन स्पीकर मीन्स क्या हो जाएगा? बोलने वाला। किल मीन्स होता है मारना, तो किलर मीन्स क्या हो जाएगा? मारने वाला। पेपर में देता है इमरान हाशमीज सीरियल किसर, तो आप समझ जाते हो कि कहना क्या चाहता है। इमरान हाशमीज सीरियल किसर मीन्स, अब हमसे ज्यादा समझदार हो इस सब मामले में। सेंड मीन्स होता है भेजना, सेंडर मीन्स क्या हो जाएगा? भेजने वाला। गो मीन्स जाना, क्या होगा यहाँ पे? हेलो। गो मीन्स जाना, यहाँ क्या करोगे? गोवर। लेकिन जैसे आप गोबर लिखोगे ना आपके हाथ कांप जाएंगे। गो में ईयर लगाए कहीं गोबर हो गया तो आप एक काम करो। एक्चुअली एक चीज होता है जिसको आप बोलते हो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। और ये बातें ना किताबों से नहीं मिलती है, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको रीडिंग राइटिंग की आदत होनी चाहिए, आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। जब आप सुनोगे, आप सुनोगे तो आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे कॉलेज गोवर्स। कॉलेज गोवर्स मतलब कॉलेज जाने वाले। सिनेमा गोवर्स, सिनेमा जाने वाले। ठीक है। न्यू कमर, जो नया नया आता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू कमर है, नया नया आया है। तो आप, एक्सपीरियंस दुनिया का सबसे अच्छा टीचर होता है, एक्सपीरियंस दुनिया का सबसे अच्छा टीचर होता है। तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना होगा, और आपको यहाँ आप एक्सप्लोर सिस्टम का एक सिंपल एग्जांपल मिल गया कि अगर आपको बस ईयर मिल जाए, ऐसा जैसे ईयर मिला, आपने ईयर लगाया और एक नया वर्ड फ्रेम कर लिया, और इससे आप दर्जनों वर्ड बना सकते हो। यहाँ देखो अब, अगर आप यहाँ पे आपको दो तरह के वर्ड आएंगे। ठीक है। एक वर्ड आएगा फॉर्म क्लास। फॉर्म क्लास का वैसा वर्ड जो चेंज हो जाएगा, मतलब अपना फॉर्म बदल देगा। जैसे एक वर्ड है ब्यूटी, ब्यूटी से आप बना लो ब्यूटीफुल, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुली सचिन हैज प्लेड द शॉट ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली, ये क्या हो रहा है यार? ये तो वर्ब से एडवर्ब, एडवर्ब से कुछ भी बन जा रहा है, नाउन भी बन जा रहा है। यहाँ देखो, एक होता है स्ट्रक्चर क्लास। स्ट्रक्चर क्लास, स्ट्रक्चर क्लास क्या होता है? जो स्ट्रक्चरल यूज के लिए होता है, मतलब वो अपना फॉर्म नहीं बदलेगा। ठीक है। जैसे प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है। अब ये सब अपना फॉर्म नहीं बदलेगा। ठीक है। ये लिमिटेड होता है, इसलिए इसको याद करना और इसका यूज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होती है, इसका अनलिमिटेड यूज होता है। जैसे कोरोना में आप, कल एक वर्ड पढ़े थे हम लोग, सोलोगैमी। कल पेपर में मिल गया सोलोगैमी। अब सोलोगैमी सोचो, सोलो मिस होता है अकेले, अकेले खुद। जैसे सोलो परफॉर्मेंस था उसका, मतलब खुद का अकेले परफॉर्मेंस था। सोलो ट्रिप पे गया है। ठीक है। गेमी मतलब शादी होता है, तो सोलो गेमी मतलब वो खुद से शादी, अकेले शादी कौन कर रहा है यार? अच्छा, कोई लड़की है गुजरात की, सोलो गेमिस्ट है, तो खुद से ही शादी कर रही है। विदेशों में तो आम बात थी, बट हमारे यहाँ भी शुरू हो गया सोलो गेमी। ठीक है। तो आपको एक वर्ड मिला सोलो गेमी, अगर आपको दोनों वर्ड पता है, सोलो का मतलब पता है, गेमी का मतलब पता है, तो आपने इजीली उसको फाइंड आउट कर लिया उसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ देखो हो जा गया है कि फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज वाले वर्ड में आपको अभी फोकस करना है बस फॉर्म क्लासेज वाले वर्ड पे। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले पता है क्या क्या चीज का होगा? एक होगा लिसनिंग का, आप कितना बढ़िया सुनते हो, कितना ज्यादा सुनते हो, रेगुलर सुनते हो कि नहीं सुनते हो। सेकेंड, रीडिंग का। अब जितना मैक्सिमम पढ़ोगे ना, जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपको एक आदत डेवलप हो जाएगा, आपकी आंख के सामने से वर्ड गुजरेगा,
जब तक आपके सामने से वर्ड नहीं गुजरेगा, जब तक आपके कानों में वर्ड नहीं पड़ेगा। पता है हम मजाक मजाक में क्या बोलते हैं? अगर आपको दो चीज करने आता है ना, दो चीज, अगर आप जिस लैंग्वेज में बढ़िया से गाली दे सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप बढ़िया से गाली दे सकते हो, और जिस लैंग्वेज में आप बढ़िया से गाना गा सकते हो, ठीक है, मतलब जिस लैंग्वेज में गरिया सकते हो और जिस लैंग्वेज में मतलब गाना गा सकते हो, वो लैंग्वेज में आप फ्लुएंट हो सकते हो, इजीली फ्लुएंट हो सकते हो। ठीक है, अब देख लो, आप किस भाषा में बढ़िया से गाली दे पाते हो? अपने नेटिव टंग में। अब अंग्रेजी में थोड़ी रहते ब्लडी वर्जन ऑफ, अब किस में गरियाते हो? अपनी भाषा में। और आपको कौन सिखाया इसको? कोई किताब, कोई टीचर, पापा आपके? हाँ बेटा पले से गरियाना, तेरी माँ की तबीयत कैसी है? कहाँ सीखे आप? माहौल से सुन के, कान में पड़ा सुन के। गाना आप कब गाते हो? किस भाषा में गाते हो? जिस भाषा में आप फ्लुएंट होते हो। अब बाथरूम में किस भाषा में गाना गाते हो? व्हेन यू अप्लाई लिपस्टिक, अपनी भाषा में। यहाँ देखो हम क्यों बोले ऐसा। कोरोना को ही ले लो, कोरोना में आपको बहुत सारे वर्ड कैसे याद हुए? जैसे आपको याद हो गया पैंडेमिक, आपको याद हो गया हैंड सैनिटाइजर, क्वारंटाइन, लॉकडाउन। बहुत सारा वर्ड आप कोरोना में सुनोगे, रेमडेसिविर, और पता नहीं कोविड 19 से लेके अच्छा खासा। अब पैंडेमिक मतलब आप समझाओ हमको, पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक, यहाँ देखो पैन, पैन क्या मतलब होता है? अखिल, शुद्ध हिंदी होता है इसका अखिल, मतलब सब लेके, अखिल। जैसे बाबा रामदेव का पैन इंडिया नेटवर्क है, मतलब बाबा रामदेव का नेटवर्क कहाँ है? इंडिया भर में। पैन पटना मास्टरमाइंड पॉपुलर है, तो मास्टरमाइंड में पैन बिहार लड़के आते हैं, मतलब पैन बिहार से लड़के आते हैं। ठीक है, पैन पटना इसका आउटलेट है। पैन पटना मतलब पटना में हर जगह इसका आउटलेट है। ठीक है, इसकी दुकान है। सो पैन समझ में आ गया। डेमी मतलब पब्लिक होता है ना, ना डेमोक्रेसी। तो पैंडेमिक क्या हो जाएगा? हेलो, पैंडेमिक का शुद्ध मीनिंग जो होता है ना, होता है अफेक्टिंग ऑल, मतलब किसी को ना छोड़े। ठीक है, सब जगह के लोगों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अफेक्टिंग ऑल इसका शुद्ध मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ देखो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आता है पैंथेइस्ट, पैंथेइस्ट। एक होता है पोलीथेइस्ट, एक होता है मोनोथेइस्ट, एक होता है अथेइस्ट, एक होता है थेइस्ट। पैंथेइस्ट, पोलीथेइस्ट, मोनोथेइस्ट, अथेइस्ट और थेइस्ट। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या मजा आएगा कि आपका वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, बहुत मजा आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन है सब में, आईएसटी सब में लगा हुआ है। आईएसटी मतलब इष्ट का मतलब कुछ होना चाहिए, इष्ट का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, इष्ट का क्या मीनिंग होना चाहिए यार? इष्ट का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। यहाँ देखो, एक है इष्ट, इष्ट मतलब होता है कई बार ना फॉलो करने वाला, उस चीज को मानने वाला। जैसे गाधिष्ट, गाधिष्ट मतलब गांधी जी को मानने वाला, जो गांधी जी में भरोसा करता है। नक्सलिस्ट है एकदम, नक्सलिस्ट है मतलब नक्सलियों की बात मानता है, मतलब नक्सलियों पे भरोसा करता है। ठीक है, उसके फॉर्मूले पे भरोसा करता है। और ना मोदिस्ट है यार, मोदिस्ट है मतलब मोदी जी का भक्त है, दिन भर मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी ये मोदी जी हो, दिन भर मोदी मोदी करता है, मतलब वो क्या है? मोदिस्ट है। वो ना लालूइस्ट है, लालूइस्ट है मतलब हमेशा मतलब लालू जी की बातें करता है, लालूवाद ही है। एक है ना नेशनलिस्ट है, आजकल सबको बुखार चढ़ा हुआ है देश का, नेशनलिस्ट मतलब देशभक्ति का। सबको ही देशभक्त है, नेशनलिस्ट मतलब उसको देश से प्यार करता है, नेशनलिस्ट है। अ, एक हम बोले कि ना वो टेररिस्ट है यार, मतलब आतंक में भरोसा करता है, मतलब आतंक को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है थियो, THEO, ये भी कॉमन है, इसका मतलब होता है धर्म या भगवान। ठीक है, तो थेइस्ट का मतलब हो जाएगा जो भगवान में भरोसा करता है, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में भरोसा करता है उसको बोलते हैं थेइस्ट। ठीक है, और जो है निगेटिव प्रीफिक्स है, और जो है निगेटिव प्रीफिक्स है, मतलब इसका निगेटिव मीनिंग है। जैसे एक वर्ड है अक्रोमेटिक, अक्रोमेटिक, क्रोमिस रंग होता है, कलर। और निगेटिव हो गया मतलब बिरंग, इसका मतलब हो जाता है, नहीं बोलते हम लोग ब्रेकअप के बाद उसकी लाइफ जो है ना अक्रोमेटिक हो गई है। ब्रेकअप के बाद बेचारे की लाइफ जो है ना अक्रोमेटिक हो गई है। शादी करने के बाद हमारे
फेवरेट बैट्समैन की लाइफ अक्रोमेटिक हो गई है। अक्रोमेटिक, ठीक है। मतलब अथेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो भगवान में भरोसा नहीं करता, मतलब नास्तिक, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। मोनोथेस्ट कौन होता है, जो एक भगवान को मानता है, जैसे मुस्लिम्स क्या होते हैं, मुस्लिम्स क्या होते हैं, मोनोथेइस्ट होते हैं, एक भगवान को मानते हैं बस। हम लोग हिंदू क्या होते हैं, हम लोग पोलीथेइस्ट होते हैं, हम लोग बहुत सारे भगवान को मानते हैं। हम लोग के पास हर चीज के लिए पैंथेइस्ट मतलब जो माने कि सब जगह भगवान है, सब भगवानों में भरोसा करे, सब भगवान हमारे हैं, सब चीज हमारा है, जो मतलब नेचर में भरोसा करे। जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग गंगा माता, गाय माता, हम लोग बोलते हैं ना भारत माता, बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं ऐसा, थोड़ी बोल पाता ऑस्ट्रेलिया आंटी, बांग्लादेश बुआ, ये हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पेंथेइस्ट होते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि अगर आपको ना जो अफिक्स और स्टेम वाले जो वर्ड है, अगर आपको एक जगह कलेक्ट हो जाए, एक जगह मिल जाए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको वर्ड रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आप कितना रट्टा मारोगे यार। यहाँ देखो, हम आपको बता रहे हैं, जो अफिक्स और स्टेम वाले वर्ड है ना, उसको हम दो भाग में बांट दिए हैं। एक हम बना दिए हैं नोन वर्ड, नोन मत जो आप जानते हो, एक हम बना दिए हैं अननोन, और इसको हम ना थ्री लेयर्ड कर दिए। थ्री लेयर्ड मतलब सबसे पहले एक डेली यूज होने वाले वर्ड जो हमको रोज सुनाई देते हैं, फिर एलिमेंट्री लेवल के वर्ड जो मॉडरेट वर्ड्स कह सकते हो, और फिर जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हैं जो एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, वो सारे वर्ड का हम एक अच्छा खासा कलेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। नॉन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो, आपने सुना है ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या होता है, जल्दी से यार, ग्रेट, महान। अच्छा, ग्रेट का मतलब होता है एक पीढ़ी छोड़कर, क्या होता है, एक पीढ़ी छोड़कर। जैसे आपके पापा हैं, हो गए फादर, अब इनके पापा ग्रैंडफादर, अब इनके जो पापा आएंगे तो हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। जैसे आपका बेटा हो गया सन, उसका जो बेटा होगा ग्रैंडसन, आपका पोता, एक पीढ़ी कंप्लीट। और इसका जो बेटा हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड सन, पर पोता। अब यहाँ से देखो, आपने सुना नहीं था मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, ठीक है। तो अननोन वर्ड क्या है यार, हमने अभी बताया, एक वर्ड है ईयन। अब इससे इसका मीनिंग पूछो तो आपको गया सर इसका मीनिंग क्या हुआ, नहीं जानते हैं, ईयन। अब ये क्या करता है ना, बहुत सारे वर्ड को वर्ब में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ देखो, व्हाइट मीन्स क्या होता है, सफेद, लाइट हल्का प्रकाश, टाइट कसा हुआ, वाइड चौड़ा, डीप गहरा, फिट धमकी। अब इसमें ईयन लगा के देखो, ठीक है, आपको एक काम नजर आएगा, ठीक है, क्या नजर आएगा, काम। जैसे वाइटेन सफेद करना, वाइडेन, वाइडेन चौड़ा करना, डीपेन गहरा करना, थिटेन धमकाना, लाइटेन हल्का करना या प्रकाशित करना, टाइटेन कसना। अभी क्या किया, आपका जो वर्ड था उसको इसने वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, काम में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब हो गया कोई ना कोई काम। जैसे हम आपको दूसरा एग्जांपल देकर समझाते हैं। यहाँ देखो, आपने सुना है रिच, रिच मतलब होता है अमीर, रिच मतलब होता है अमीर। एबल, अभी हम सुने एबल के लायक, रोल क्रमांक, ठीक है, लार्ज बड़ा। तो इनरिच, इनरिच मतलब होता है अमीर कर देना। इन चॉकलेट वगैरह पे लिखा रहता है इनरिच विद मिल्क, इनरिच विद मल्टी विटामिन। इनेबल लाइक कर देना, ये जो माहौल है, जो वीडियोज वगैरह है, जो क्लासेज है, आपको इनेबल कर देगा इंग्लिश बोलने के लिए। इनरोल, सर आई वांट टू इनरोल इन दिस वे, सर आई वांट टू इनरोल इन ऑनलाइन क्लासेज। इनलार्ज, इनलार्ज मतलब होता है बड़ा करना, इनलार्ज का मतलब क्या हो जाता है, बड़ा करना। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड आप बनाते हो, जैसे इनकैप्सुलेट है, इन बहुत सारे वर्ड है। तो यहाँ पे क्या था, इनका मीनिंग आप नहीं जानते थे, लेकिन आगे पीछे आके क्या किया, एक नया मीनिंग दे दिया, आगे पीछे आके एक नया मीनिंग दे दिया, ठीक है। सो इसको बोलते हैं अननोन वर्ड, ठीक है। तो हमने इसका अच्छा खासा कलेक्शन तैयार किया हुआ, अच्छा खासा कलेक्शन। यहाँ देखो, हम कुछ कुछ आपको अभी इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें से आसान वाले वर्ड जो आसानी से हम लोग यूज करते हैं।
जैसे आपने एक सुना है प्रो, PRO, प्रो मीन्स होता है समर्थक, आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। प्रो का और भी मीनिंग होता है। प्रो मीन्स होता है समर्थक, जैसे प्रो लालू, प्रो लालू है मतलब वो लालू जी का सपोर्टर है। प्रो मोदी है मतलब मोदी जी का सपोर्टर है। प्रो बीजेपी है, प्रो आरएसएस है मतलब आरएसएस का सपोर्टर है। प्रो कांग्रेस है, प्रो कांग्रेस है मतलब कांग्रेस का सपोर्टर है। प्रो इंडिया है, प्रो पाकिस्तान है, प्रो पाकिस्तान है मतलब पाकिस्तान का समर्थक है। ठीक है, सो एक बार क्लियर क्लियर हुआ हमारा प्रो। हेलो, सो ऐसे हम आपको बहुत सारे वर्ड अभी इंट्रोड्यूस करते हैं जो आप जानते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला, हम आसान वर्ड का कलेक्शन अभी दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा रोल अदा करता है। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो वर्ड को ना एकदम से ही चेंज कर देता है। मतलब नहीं होता है वो वीडियो वायरल वाला, वायरल वीडियो देखोगे कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ठीक है, तो वो क्या करता है ना, सीधे अपोजिट मीनिंग कर देता है, जिसमें है इन, इर, इल, नॉन, डिस। ठीक है, ये सब क्या करता है ना, वर्ड को सीधे उल्टा कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो इन, इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। ठीक है, अन भी होता है। इरेगुलर है, इरेगुलर मतलब इरेगुलर है मतलब जो रेगुलर नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा। इरेगुलर है मतलब जो रेगुलर नहीं है। अच्छा, इलॉजिकल है। ठीक है, इलीगल है मतलब लीगल नहीं है। नॉन एक्टिव है मतलब एक्टिव नहीं है। डिसलॉयल है, याद है सोनम गुप्ता डिसलॉयल है। ठीक, डिसलॉयल है मतलब लॉयल नहीं है। बेवफा है, याद आया, सोनम गुप्ता बेवफा है। सॉरी यार अगर किसी को बुरा लगे तो, किसका नाम सोनम होगा तो सॉरी फॉर डेट। इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल नहीं है। अनएजुकेटेड है मतलब अनएजुकेटेड है मतलब एजुकेटेड नहीं है। तो एकदम ही आसानी से हमको मिल गया कि ये सारे वर्ड क्या कर रहे हैं, वर्ड को उल्टा कर दे रहे हैं, अपोजिट कर दे रहे हैं, मतलब उस जज्बात को बेचारे को बदल दे रहे हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं, जैसे आपने सुना होगा बचपन में एक, इसका मतलब होता है दर्द। जहां भी लगेगा वहां क्या कर देगा, दर्द कर देगा। जैसे हेडेक सुनो, हेडेक सिर दर्द। पेट दर्द होगा तो क्या करोगे आप, स्टोमक एक। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड देखो, इस, ISH, इसका मतलब होता है के जैसा, के जैसा। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, तो चाइल्डिश मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे जैसा। बच्चे जैसा, जैसे हम हमेशा बच्चे जैसा रहने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि बच्चे जैसा रहें, टेंशन फ्री रहेगा आदमी, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगा, जैसे बच्चे टेंशन फ्री रहते हैं, बहुत ज्यादा नफरत नहीं पाले रहते हैं। एकदम ना गर्लिश लग रहा था यार, वो जो उसका ड्रेस था, उसका जो मेकअप था, उसमें ना गर्लिश लग रहा था, मतलब लड़कियों जैसा। ठीक है, एकदम ग्रीनिश, ग्रीनिश मतलब हरा भरा, मतलब हरा हरा सा। ठीक है, रेडिश कपड़े में था, ब्लैकिश। ठीक है, व्हाइटिश, ऐसे बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। ओल्डिश, ओल्डिश पुराना सा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया के जैसा। ठीक, आगे देखो, एक वर्ड आता बाउंड, BOUND। बाउंड का मतलब होता है की ओर जाने वाला, की ओर जाने वाला मतलब यहाँ देखो, दिल्ली बाउंड ट्रेन, दिल्ली बाउंड ट्रेन, दिल्ली जाने वाली ट्रेन। पटना बाउंड बस, पटना बाउंड बस, पटना जाने वाली बस। ठीक है, बोरिंग रोड जाने वाली ऑटो, क्या होगा, बोरिंग रोड बाउंड ऑटो। ठीक है, सो एक और वर्ड देखो, इंटर तो हम लोग बचपन में 1000 बार सुने होंगे, इंटर। इंटर, इंटर का मतलब होता है दो के बीच, जैसे इंटरसिटी ट्रेन चलती है, इंटरसिटी कहां से कहां, पटना से आ रहा, पटना से बक्सर।
इंटरसिटी। इंटरकास्ट मैरिज होती है हमारे यहाँ। इंटरकास्ट मतलब दो कास्ट के अंदर बाबू साहब एक पंडित जी हैं, तो इंटरकास्ट हो गया। इंटर स्कूल कंपटीशन था, मतलब दो स्कूल के बीच कंपटीशन था। ठीक है। इंटर बोलने के लिए तुम इंटरमीडिएट भी बोल सकते हो यार, दो माध्यम मतलब दो चीजों के बीच रहते हैं हम लोग, स्कूल और कॉलेज। स्कूल वाला हमको बड़ा समझता है कि भाई इंटर में गया है तो बड़ा हो गया है, कॉलेज वाला बच्चा समझता है। अब 2 साल गाना गाते हैं हम लोग इंटरमीडिएट में रखे। ठीक है। तो एक और वर्ड बनता है इसे इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है के अंदर। जैसे हमारी सोसाइटी में ना इंट्रा कास्ट मैरिज होते हैं, इंटर कास्ट नहीं होता है, इंट्रा कास्ट होता है। इंट्रा कास्ट समझते हो? इंट्रा कास्ट मतलब अपने कास्ट के अंदर करना होता है। ठीक है। इंट्रा सिटी ट्रेन होती है, इंट्रा सिटी बस चलती है, पटना के पटने में चलेगी तो इंट्रा सिटी बस करते हैं उसको। ठीक है। यहाँ देखो और भी वर्ड हम आपको दे दे रहे हैं ताकि आप खुल के वोकैब्स का लेवल अप कर पाओ, समझ पाओ कि हाँ कहाँ कहाँ वर्ड कैसे कैसे यूज करते हैं। जैसे आप कुछ वर्ड आप बचपन में बहुत बार रिपीट किए हो, जैसे री। री का मतलब होता है दोबारा, फिर से। जैसे री राइट, री थिंक, फिर से सोचना, रिप्ले। ठीक है। री एक वर्ड मिल गया आपको। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा प्रूफ। प्रूफ मतलब होता है, प्रूफ का मतलब होता है से सुरक्षित। जैसे प्रूफ का क्या मतलब होता है? से सुरक्षित। जैसे वाटर प्रूफ नो। आजकल ना कोविड प्रूफ वार्ड बन रहा है, कोविड प्रूफ। यहाँ कोविड एंट्री नहीं करेगा। ठीक है। मतलब बुलेट प्रूफ कार थी बेचारे की, फिर भी वो थार लेके गया, बुलेट प्रूफ। ठीक है। डस्ट प्रूफ, ये रूम अभी एयर प्रूफ हो गया है बेचारा, एयर ही नहीं आ रहा है। ठीक है। हवा से सुरक्षित है, हवा ही नहीं घुस रहा है इसमें। ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो ऐसे बहुत सारे कलेक्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको कुछ खास वर्ड ऐसे मिलते रहते हैं। ठीक है। जैसे आपको मिला है किलो। किलो मतलब होता है 1000। किलोग्राम, किलोमीटर, किलोलीटर। ठीक है। वैसे सेंट आता है 100%। परसेंट मतलब प्रतिशत। सेंचुरी। सेंटी आता है एक वर्ड, 1/100। जैसे सेंटीग्राम, सेंटीलीटर, सेंटीमीटर। एक्स तो आप जानते हो हमसे पहले, एक्स प्रूफ पहले वाली, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, एक्स एमपी। ठीक है। बाकी आप जो जानते हो वो भी लिख दे रहे हैं। एक्स गर्लफ्रेंड जो काट के चली गई आपको। ठीक है। बाकी आप जानते हो मिनी, छोटा, मिनी कार, मिनी बस, मिनी ट्रेन। मिनी मतलब छोटा, मिनी कार, मिनी पार्किंग जो छोटा मोटा पार्किंग होता है। मिनी पार्किंग है मतलब आप जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। ठीक है। तो आप खुद से वर्ड बनाने लगते हो, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आपको मिल जाएगा ना तो हम आपको तीनों ही लेवल के वर्ड, जो थोड़े से मतलब जो डेली यूज होने वाले वर्ड हैं, जो डेली हमको यूज में आते हैं। सेकेंड वर्ड जो थोड़े से मॉडरेट होंगे, और थर्ड थोड़े से मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड। ठीक है। ये तीनों ही वर्ड ग्रेजुअली हम आपको दे देंगे। आज के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा होगा तो फिर आप वीडियो स्किप कर दोगे। हाँ अगर आप चाहते हो कि हाँ ऑफलाइन क्लासेज में आ जाए, तो ऑफलाइन क्लासेज का फ्रेश बैच सुबह 9 बजे एक नया शुरू हो रहा है। ठीक है। 9 इन द मॉर्निंग। और एक शाम में 6 बजे शुरू हो रहा है, 6:15 से बैच है। ठीक है। लगभग 8 बजे तक चलता है। आप हमारे बोरिंग रोड ब्रांच पे इस नंबर पे कॉल कर लेना, कॉल करके पता कर लेना। ठीक है। 9507932719 पे कॉल करके पता कर लेना कि ऑफलाइन का बैच कब शुरू हो रहा है। और कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर रहें आपके साथ। ऑनलाइन तो हम रहेंगे ही रहेंगे। एक आध वीडियो हम यूट्यूब के लिए भी बनाते रहेंगे, बीच बीच में हम डाल दिया करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमको लगता है कि वन साइड प्यार से कोई फायदा नहीं होता है। यूट्यूब में क्या होता है ना कि मतलब आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे।
बात ही नहीं करोगे, अब बिना बात किए आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हो। आप पढ़ के अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, वर्ड रट्टा मार के अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आप ट्रांसलेशन बना के अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। आप अंग्रेजी बोल के अंग्रेजी बोल सकते हो। उसके लिए फिर आपको माहौल चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, ट्रेनर चाहिए होता है। मार जाए वाली बातें करके आप नहीं बोल सकते हो। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है। ठीक है? सो बाकी अगर कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा, तो आप सीधे मेरे बोरिंग रोड ब्रांच पे आ जाना। आपको पता है एड्रेस कहीं न कहीं यहाँ घूम रहा होगा। ठीक है? देख लेना और आप आ जाना। तो मिलते हैं हम आप लोगों से कल इसी जगह, मतलब इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।